हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हां, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत प्रश्नों की हम बात करेंगे, जहां पर अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, सबसे प्रथम प्रश्न जो है वो हमें क्या सिखाने वाला है। जी हां, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं यहां पे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को भी पूछा गया है। पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की भी बारी एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यहां। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। जी हां, एक बेहद सामान्य सा प्रश्न जिसे हम कह सकते हैं कि यह 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। जनरली एक बात हमें ध्यान में है, वी नो इट। अगर बात की जाए tan थीटा डॉट कॉट थीटा, जो लास्ट सेशन में हमने इस बात की चर्चा की है, tan थीटा डॉट कॉट थीटा, तो ये वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, सभी को ध्यान में है, इट्स p अपॉन बी, और ये b अपॉन पी होकर फाइनली क्या होता है? 1 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है? कॉट थीटा। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री एंड दीज फंक्शंस आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो ऐसी बात जब की जाती है तो वी कैन राइट tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब इन्हीं बातों पर आधारित यह प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा आइए देखते हैं। इसे रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द tan 1 डिग्री, अगेन tan 2 डिग्री, अगेन tan 3 डिग्री। इट्स अ प्रोडक्ट, यहां कॉमा है, इट्स अ प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना होगा हमें। अप टू tan 89 डिग्री। तब अगर मैं बात करूं यहां फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, द सेकेंड फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड लास्ट टर्म, इट विल बी tan 88 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से अगर बात करें tan 3 डिग्री, इट्स थर्ड फर्स्ट टर्म। जी हां, श्रृंखला के प्रारंभ से तीसरा पद और श्रृंखला के अंत से तीसरा पद। तो अगर यहां बात की जाए तो इस तरह से जो रिजल्ट हमारे सामने बनेगा वो रिजल्ट क्या होगा? tan 1 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री। उसके बाद बात करें tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, और इसी तरह से tan 3 डिग्री, tan 87 डिग्री। तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, और इन सारे टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां tan 45 डिग्री जो होगा, tan 45 डिग्री जो होगा वो बिल्कुल इंडिविजुअल रहेगा, एकल पद रहेगा, सिंगल टर्म रहेगी। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। यहां अगर हम कहें tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मींस cot 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? tan थीटा। तो इस तरह से tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, ये जो वैल्यू बनेगी, वी कैन राइट tan 89 डिग्री। tan 89 डिग्री को हम क्या बना सकते हैं? cot 1 डिग्री। ये tan 2 डिग्री है। tan 88 डिग्री को अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, दिस फॉर्मूला, वी कैन राइट tan 88 डिग्री एज cot 2 डिग्री। और बिल्कुल इसी तरह से यहां जो tan 87 डिग्री है, इस 87 डिग्री को वी कैन राइट cot 3 डिग्री। तो इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी पूरी। इस तरह से ये पूरी सीरीज हमारे सामने है। और अब अगर बात करें आगे, तो जो सीरीज है, जो श्रृंखला बनी हुई है, वो किस तरह से होगी? tan 1 डिग्री डॉट cot 1 डिग्री डॉट, थोड़ा सा
उसके बाद tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, बिल्कुल इसी तरह से tan 45 डिग्री यहां पे इंडिविजुअल होगा, यहां इसके संलग्न टर्म, इसकी एसोसिएटेड टर्म नहीं होगी। और हम कहां तक पहुंच चुके होंगे, tan 44 डिग्री एंड cot 44 डिग्री, जी हां यहां तक। तो अब अगर फिर से हम बात करें tan थीटा डॉट cot थीटा, ये वैल्यू क्या बनेगी 1। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो गई, सेकेंड टर्म की वैल्यू 1 है, tan 45 1 है, आगे वाली सारी टर्म्स जो है उनकी वैल्यू भी 1 होगी बिकॉज ऑफ tan थीटा डॉट cot थीटा इज 1। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो सीरीज हमारे सामने है, इस सीरीज की वैल्यू, पूरी सीरीज की वैल्यू क्या बन जाएगी, बात की जा रही है यहां पर, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन होगा, द करेक्ट आंसर, बात की जा रही है इन ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका रिवीजन करवाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे बहुत दे आर टेकिंग क्लास वेरी फर्स्ट, बहुत पहली क्लास उनकी ट्रिग्नो की है, ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब क्वेश्चंस या किसी भी आर्टिकल की बात करें तो क्वेश्चंस और वो आर्टिकल हमें दिखने में या हमारी अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिस वो बहुत आसान नजर आता है, लेकिन जब क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से वेरीफाइड उन्हें सॉल्व करना होता है, तो ऐसी स्थिति में जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कुछ माइनर प्रॉब्लम, सिली मिस्टेक्स हम क्रिएट कर दें। उनसे बचने के लिए रिवीजन जो होना चाहिए वो बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, और अप टू जितना ज्यादा आप मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम कर सकें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस मैंने बनाई, ये सीरीज बनाई है। आइए बात कर, अब जैसे ये वाला है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी अच्छी जानकारी भी हमें मिलने वाली है, रिवीजन भी अच्छा होने वाला है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। आंसर हमारे सामने है ए बी सी डी, इनमें से कोई एक आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा बात इसी की जाएगी। देखिए यहां जो रिलेशन है, सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहां पर जो बात की जा रही है वो sin 1 डिग्री और sin 1, इट मीन sin 1 रेडियन की बात की जा रही है। ओके, तो जो रिलेशन बनने वाला है वो रिलेशन हमारा यहां पर डिग्री और रेडियन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हम बात करें रेडियन, तो रेडियन को अगर कन्वर्ट करें डिग्री में, रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और पाई की वैल्यू क्या होती है यहां पे 22/7। तो बिल्कुल यही काम हम करने वाले हैं, 1 रेडियन को चेंज कर देंगे हम इनटू डिग्री, और फिर दोनों की बात करेंगे। 1 रेडियन जो है वो कितनी डिग्री होगा, इट विल बी 54 डिग्री 27 मिनट 27 सेकेंड। ओके, वैसे ये रिमेंबरिंग वैल्यू है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताता हूं यहां। तो यहां पे टारगेट हमारा क्या बन गया, जो हमारा 1 रेडियन है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ जी, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन मीन क्या हो जाएगा यहां पे 180 अपॉन पाई, और जो 1 रेडियन होगा 180 डिग्री 22/7, तो क्या होगा पाई 22/7, तो ऐसा बनेगा। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे 90 यहां पे होगा 11 630 अपॉन 11। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड अगर हम करेंगे तो देखिए पूरा डिवाइड करके बता देता हूं मैं, क्योंकि आगे जाके हमें
कुछ डिग्रीज वाली बात भी यहां पे करनी है। देखिए मींस डिग्री के बाद की जो वैल्यू बनने वाली है मिनट और सेकंड में, तो पूरा कंप्लीट मैं एक बार डिवाइड करता हूं। आइए चलते, थोड़ा सा रफ वर्क हम करते हैं यहां पे, कैसे होगा इस बात को देखते हैं। वी हैव टू डिवाइड 630 बाय 11, ओके 630 बाय 11, ऐसा हमें कर रहे हैं यहां। इट्स 5 टाइम 55, 8 and 0 7, सॉरी मैंने कहा था 54, इट्स 57, ओके। तो यहां पे कितना हुआ 77, वी हैव 3 एज रिमाइंडर। तो 57 तक हमने डिवाइड पूरा किया। यहां पे एक बात आप और भी सीख रहे हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कैसे बदले, ये जानकारी भी आप यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। तो 3 हो गया। अब यहां पे क्या करना होगा, नॉर्मली हम 0 करके और वो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड नहीं होगा। बच्चों को ये चीज मालूम है, प्यारे बच्चों आप ये बात जानते हैं। नए बच्चों की बात करता हूं जिन्होंने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया, ट्रिग्नो के बारे में इन क्वेश्चंस को पहली बार वो सोल्व कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए। अब ये यहां पे 3 हो गया, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60, ओके। डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे वो 0 करके। तो ये हो गया कितना 180। अब 180 डिग्री को और 180 इट्स नॉट डिग्री, 180 को डिवाइड करेंगे 11 से, ओके। तो 11 इज 1 टाइम 11 होगा, हाउ मच 70, 11 6 टाइम 66, हाउ मच 4, यहां पे 4 हो गया। तो 57 डिग्री 16 मिनट, 16 मिनट। और फिर अब बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 को डिवाइड करना है हमें फिर से 11 से। 11 कितना टाइम 2 टाइम हो गया, 2 and 0, अब 11 1, तो हो गया ये 21 सेकेंड, 21 सेकेंड, ओके। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। इट्स 57 डिग्री 16 मिनट 21। तो अब बताइए 1 रेडियन जो है उसकी डिग्री कितनी होती है, 57 डिग्री, 57 डिग्री, यहां पे डिग्री है ये। तो 57 डिग्री, तो 1 डिग्री बड़ा होगा या 57 डिग्री बड़ा होगा, 57 डिग्री इज ग्रेटर देन टू 1 डिग्री, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो यहां पर कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई, 1 रेडियन की जो वैल्यू है, 1 रेडियन इन डिग्री, हाउ मच, क्या वैल्यू है इसकी 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। तो इस तरह से साइन 1 मीन साइन 1 रेडियन, ये रेडियन है, तो साइन 1 रेडियन जो हुआ वो ग्रेटर देन हुआ साइन 1 डिग्री। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और यहां पे क्या है, ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं की सीरीज मैंने बनाई है। यहां आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो इन द सेंस ये भी अच्छे क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। हाँ जी, बात करते हैं यहां पे। तो यहां क्या है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना। गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा इज टू पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। यहां cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो cos थीटा नजर आता है क्या यहां पे, बिल्कुल आता है। tan की बात करें तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कर सकते हैं। sec की बात करें 1 अपॉन cos थीटा, और फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर इसको बदलाव पे बदलाव करते जाओ आप, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ऐसा नहीं करना है, करना क्या है वो बात करते हैं। देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात हम करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक छोटी सी आइडेंटिटी आपको यहां पर रिमेंबर करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। क्या है, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ऐसा होता है, जी हां ऐसा होता है।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1। अब अगर मैं बात करूं यहां से द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अगर बात करूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोनों ही बातें हैं यहां पे। जब हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए होगा इन द टर्म्स ऑफ सेक एंड टेन, तो वो बन जाएगा ये टर्म्स, इसको हम ट्रांसफर करेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ऐसा ही बिल्कुल यहां पे हो जाएगा। तो अभी गिवन वैल्यू क्या है हमारे सामने, द गिवन वैल्यू इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज टू पावर एक्स। ओके, जो वैल्यू हमारे पास है वी हैव टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज टू पावर एक्स। तो अगर मैं बात करूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या बनता है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा होता है। इस तरह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 अपॉन ईज टू पावर एक्स। जी हां, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशंस हमारे सामने हैं। तो अब क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस 2 मैंने कर दिया यहां, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 10 के साथ 10 का कैंसिलेशन होगा। वी हैव 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू ईज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ईज टू पावर एक्स। वी कैन राइट इट 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू ईज टू पावर एक्स ईज टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो सेक थीटा क्या हो गया ई इज टू पावर एक्स प्लस ई इज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और यही हमारा आंसर बनने वाला है। अभी ये सेक थीटा की वैल्यू बन गई, तो कॉस थीटा की बात की जा रही है। कॉस थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो कॉस थीटा विल बी 2 अपॉन ई इज टू पावर एक्स ई इज टू पावर माइनस एक्स। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे हम, और 3 के जो ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं वो क्या है, वो 4 ऑप्शन है विच इज द करेक्ट। ये अगर सेक थीटा ही पूछा जाता तो सेक थीटा ये होता। अगर यहां हमसे बात की जाती किसकी, अगर हमसे यहां पूछा जाता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो हम साइन थीटा के लिए ये कॉस हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वही आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है ना, सिर्फ इस बात को चेक किया जाता है बच्चे का स्किल्स कैसी है। एक बच्चा जो इन क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एग्जाम फाइट कर रहा है, इतना ही चेक किया जाता है कि वो लॉजिकली बहुत कम टाइम में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, कितना वो दबाव झेल सकता है, इस बात को यहां पे फॉलो करते हैं। ओके, तो एग्जाम में यही होता है, एग्जाम मींस एग्जाम ही होता है। एग्जाम में बहुत कुछ चीजें चेक होती है और बहुत कम टाइम में चेक होती है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब बहुत आसान सी बात है यहां पे, वैसे कुछ भी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन को देखने में बहुत अच्छी खुशी सी एक महसूस होती है हमें कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं सारे के सारे आंसर सही कर देता हूं, है ना, और फिर कोई ना कोई तो मेरा आंसर सही होगा ना। कभी भी ऐसा ना करें, पहले इसे सॉल्व करें और फिर आगे बढ़े। दिस इज द कॉस 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। सामान्य सा प्रश्न, क्या किया जाए, कैसे करें सॉल्व। एक काम कर सकते हैं, यहां 10 डिग्री है ना यहां पे, तो वी कैन, तो इजीली वी कैन कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इज लेस देन टू 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू चलती है हमारी, और यहां देना चाहिए था वैसे, यहां पे थीटा जो है ना वो ये है, ये इसमें क्राइटेरिया एक अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री, cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, तो मैंने क्या किया यहां पे, cos 10 डिग्री है, अब साइन 10 डिग्री की बात करें तो cos 80 डिग्री होगा क्या, होगा। यहां बात करें
cos 10 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री। जी हाँ, कैसे हुआ? इस तरह से sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा है। sin 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? cos थीटा। तो इस तरह से हमने यहां पे क्या किया, sin 10 डिग्री को बिल्कुल इसी तरह से sin 10 डिग्री, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यू कैन राइट इट sin 90 माइनस 80 डिग्री, दिस इज द थीटा। तो साइन तो बन गया cos और थीटा आ गया हमारा 80 डिग्री। एक संरचनात्मक कॉन्फ़िगरेशन जो है इस आइडेंटिटी का, वो मैंने आपको यहां पे समझाया है। बाकी टेक्निकली आप ये आइडेंटिटी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अब यहां पे बात करें तो यहां पे हमें अप्लाई करना होगा cos A प्लस cos B। तो cos A प्लस cos B क्या होगा? 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2 और cos A माइनस cos B की अगर मैं बात करूं तो बनेगा -2 sin A प्लस B अपॉन 2 sin A माइनस B अपॉन। तो ऐसा इसको हमें यहां पे अप्लाई करना है, cos 10 cos 80 डिग्री। तो यहां पर ऐसा होगा और यहां क्या आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, कर देते हैं, के बाद हमारा आंसर हमारे पास होगा। तो cos 10 प्लस cos 80 डिग्री, जी हां, cos 10 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, cos 10 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री। तो हमने यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है cos A प्लस cos B, cos A माइनस cos B। तो दैट अब क्या बनेगा, अब बन जाएगा हमारे पास 2 cos 10 प्लस 80 अपॉन 2 cos 10 माइनस 80 अपॉन 2, इट्स इन डिग्री। ओके, बार बार लिखना है तो वो लगाना। और यहां बन जाएगा -2 sin A प्लस बी अपॉन 2 sin A माइनस बी अपॉन 2। कैंसिल आउट हो गया ये कितना आया, cos 45 cos हाउ मच 10 माइनस 80, इट्स 70 माइनस 70। लेकिन ध्यान दीजिएगा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। और अगर बात करें sin माइनस थीटा की तो क्या होता है, माइनस sin थीटा। ऑलरेडी वी हैव द माइनस, यहां पे कैलकुलेशन इन द आइडेंटिटी वी ऑलरेडी यूज द साइन ऑफ दिस टर्म। यहां पे जो आने वाला था पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने ऑलरेडी यहां पे यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब नहीं करना है। तो cos कितना बन जाएगा, cos 10 माइनस t 70, इट विल बी 35। और यहां आ जाएगा माइनस sin 45 एंड sin 35। ये कैंसिल आउट होगा, क्यों, cos 45 इज 1 अपॉन रूट 2, sin 45 इज 1 अपॉन रूट 2। ये कैंसिल आउट कर दिया हमने। नाउ वी हैव माइनस cos 35 sin 35, ठीक है। cos अपॉन sin, इट्स माइनस cot 35, दैट इज द करेक्ट आंसर। माइनस cot 35, दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इट्स cot माइनस cot 35। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कुछ जानकारी हमें दे जाते हैं। जब इन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं एज ए सीरीज, जब इन्हें रिवाइज करते हैं, बुक से पढ़ना अलग होता है, जब पेपर में या किसी टेस्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब एक अलग हमारी फील होता है, एक अलग एक संवेदना वहां हमारी अलग होती है। इस बात को अच्छे से समझते हुए, पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस को हमेशा हम सॉल्व करते हैं। और बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं, बहुत अच्छी बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। यही सार्थकता है, पढ़ाई की सार्थकता है। और होना भी आई थिंक यही होना चाहिए। ऑनेस्टी यही होती है कि आप बतौर एज ए टीचर आप बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंचे, कम्युनिकेट करें,
और उन तक जो आपका जो अचीव करना चाह रहे हैं आप, जो टारगेट है आपका इन द स्टडी, वो आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा लेक्चर हो गया है। tan θ1 tan θ2 इज k। अब थोड़ा सा कुछ रंगों का उपयोग कर, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan θ1 डॉट tan θ2 इज k। जी हाँ, ये इसकी वैल्यू क्या है, k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos θ1 माइनस अपॉन cos θ2, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ऑप्शन नजर आते हैं, जरा सा भी अगर हम अपना जल्दी में देखें इसको तो हो सकता है सही आंसर आने के बाद भी गलत जगह टिक कर दें। थोड़ा सा आराम से करिएगा। देखिए क्या है, तो जो वैल्यू हमें गिवन है भाई वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, और जो फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। तो cos θ1 माइनस θ2 है, यहां cos θ1 प्लस θ2 है यहां, है ना। तो cos a माइनस बी cos a प्लस बी जानते हैं आप, बताना पड़ेगा, बताते हैं। यहां लिखते हैं, ऊपर ध्यान रखिएगा अच्छे से, cos a माइनस प्लस बी, ओके, cos a cos b माइनस sin a sin b, और अगर माइनस हो तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। इतना सा चेंज है। ये सारी आइडेंटिटीज जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी क्लासेस हुई है, तो वहां पे हमने शामिल किया है, इन्हें अच्छे से हमने पढ़ा, इन्हें पढ़ते हैं आगे। तो ये क्या बनेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a cos b sin a sin b। अब वैल्यू तो tan θ1 डॉट tan θ2 की गिवन है। अभी तक हमारे पास तो साइन और कॉस है, बहुत आसान सी बात है। इन सारे टर्म्स को cos θ1 cos θ2 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज tan थीटा इज क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहां हमने क्या किया, देखिए यहां पे बात करते हैं, तो यहां हमने क्या किया, जो cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2 है, और cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2 जो है, इन्हें हमने cos θ1 cos θ2 cos θ1 cos θ2 cos θ1 cos θ2 cos θ1 cos θ2, है ना। डिवाइड ईच टर्म बाय cos θ1 cos θ2। अच्छा, दिमाग में एक बात आ रही होगी, ऐसा क्यों कर दिया, रीजन, जो वैल्यू गिवन है ना वो tan थीटा में है, और tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो देखो यहां पे क्या होने वाला है, कंप्लीटली कैंसिल आउट होगा। जब आपने प्रूव किया ना tan a प्लस बी आइडेंटिटी हमने प्रूव की है, बिल्कुल वैसा ही ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहां पे क्या आया, 1 तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan, अगेन साइन अपॉन कॉस tan। तो अब हमारे सामने क्या बनता है, जो नेक्स्ट हमारी स्टेप है वो क्या बन जाएगी, 1 माइनस tan θ1 tan θ2, 1 प्लस tan θ1 tan θ2, and we have the value of tan θ1 डॉट tan θ2। वैल्यू क्या है इसकी, k है। तो यहां इस तरह से क्या हो गया, 1 माइनस k 1 प्लस k, दैट इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा तो काम था, लेकिन यहां मस्तिष्क का उपयोग किस जगह पर था, पॉइंट आउट किस बात को करना था, वो यही था कि जो वैल्यू गिवन है ना हमें, उस वैल्यू को यहां यूटिलाइज कैसे करना है, बस। और क्वेश्चन चुटकियों में हल। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हुआ वो हो गया ऑप्शन 1 माइनस के 1 प्लस के, जो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, अपने आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे तरह से, आप एक अच्छी नॉलेज आपको यहां से मिलने वाली है। और अब अगर बात करें द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x 4 sin x प्लस 8,
और अगर यहां बात करें द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक ही श्रृंखला के दो प्रश्न हैं, एक ही सीरीज के दो क्वेश्चन हैं, और इन्हें सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सेशन हमने किया था तो मैंने वहां पर यह बात की थी, बताया था मैंने कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, अभी मैं फिर से बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा समझने का इस बात। यहां जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो क्या है, देखिए a sin x प्लस b cos x प्लस c, है ना, ये है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू की जब बात की जाएगी तो यहां बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू की जब बात की जाएगी तो यहां बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब आप कहेंगे फिर अलग क्या है, तो अलग ये है, यहां बन जाएगा c माइनस, यहां बन जाएगा c प्लस। जब मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी तो क्वेश्चन इस तरह से हमें सॉल्व करना है। मिनिमम वैल्यू c माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू c प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस इतनी सी बात, इतनी सी जानकारी हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन जब इस तरह से होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और जब हमारा प्रश्न मैक्सिमम की बात करे जाएगी तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं इन्हें। देखिए कैसे होने वाला है ये, 3 cos x 4 sin x प्लस 8, आइए 3 cos x 4 sin x प्लस 8 की हम बात करते हैं यहां पे। दिस इज द a, दिस इज द b एंड दिस इज द वैल्यू फॉर c। तो बात यहां मिनिमम वैल्यू की है, तो c माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो c कितना है यहां 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 8 माइनस रूट ऑफ 25, 8 माइनस 5, द करेक्ट वैल्यू इज c, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा फॉर द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी बात को हमें ध्यान में रखना है बस। कुछ भी कोई भी इधर उधर का इसी तरह के क्रॉस क्वेश्चंस इसमें नहीं होते हैं, बिल्कुल सामान्य सी बात होती है। हाँ, अगर यहां पे 8 नहीं होगा तो मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी विदाउट सी, जब सी नहीं होगा, और जब सी हो चुका है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तब सी का कोई रोल नहीं होगा, सी को हटा दिया जाएगा। मिनिमम वैल्यू व्हेन सी इज 0, उस स्थिति में सी नहीं होगा यहां पे, तो सी इज 0 तो 0 माइनस तो यही तो वैल्यू बचेगी, 0 प्लस तो यही तो वैल्यू बचेगी, ठीक है, ऐसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं वहां पे क्या है। जी हाँ, यहां पर भी वही क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात हो रही है। ये कौन हो गया हमारा, ए हो गया, ये कौन हो गया, बी हो गया, और ये कौन हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से अब बात करते हैं, तो c प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस स्टेप, a cos x b sin x प्लस c, है ना। जब भी ऐसी स्थिति हो तो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो c कितना है यहां पे, 5 प्लस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 प्लस, जी हाँ, कितना होगा यहां पे 25, और फाइनली वी हैव 5 प्लस 5 10, फाइनली वी हैव द वैल्यू 10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। इन दो बातों को ध्यान रखिए, जब हम ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो मिनिमम वैल्यू
इस आइडेंटिटी के साथ और मैक्सिमम वैल्यू इस आइडेंटिटी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, 10x की वैल्यू हाफ है, 10/1/3 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सामान्य सी बात है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस सामान्य से प्रश्न का हल अगर हम करें, वी हैव टू सॉल्व इन सम सेकेंड्स इन एग्जामिनेशन हॉल, है ना। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि सेकेंड्स ही आपको लगे, मिनट में आपको ना जाना पड़े। कुछ क्वेश्चंस को तो आप आंसर्स तक को उसमें अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी और जो अदर बोर्ड्स की हमारी क्लासेस हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उन्हें आप तैयार कीजिए अच्छे से। बहुत सारा मटेरियल जो है वो मैंने आपको तैयार करवाया है, यहाँ पे बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे की है, तो उन सबसे क्वेश्चन सॉल्व होने में हमें सहायता मिलती है। और देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, 10x हाफ है जो ऑलरेडी हमें गिवन है, 10y 1/3 है, ये वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, मैंने इसे फिर से एक बार लिखा है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं बात करूं 10x प्लस वाई की, तो क्या होगा? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x डॉट 10y, ऐसा होगा। तो 10x प्लस वाई क्या बन गया? हाँ जी, अब देखो 10x क्या है? 10x 1/2, 10y क्या है? 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई क्या हुआ? छोटा सा प्रश्न है, आइडेंटिटी को मैं एक बार थोड़ा सा यहां पे कवर कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज की है, क्योंकि सब जगह 10x और 10y यही है, तो थोड़ा मिक्सअप ना होना चाहिए। आइडेंटिटी हमने ये इसको इस्तेमाल यहां पे किया है। तो 10x प्लस वाई की अगर मैं बात करूं यहां, तो 1/2 प्लस 1/3 हाउ मच? 6 इज एलसीएम इज 5/6, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1/6, ये भी 5/6 हुआ, ये कैंसिलेशन हो गया। तो अब यहां कर लेते हैं बस लास्ट दो, एक छोटी सी स्टेप और है तो यहीं पे कर लेते हैं। तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई हमारा क्या हो गया? 1, और सिर्फ x प्लस वाई कितना हुआ? 10 इनवर्स ऑफ 1। तो 10 इनवर्स 1 क्या होता है? 5/4। सबको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस सेशन हमारे हो चुके हैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू बन गई वो क्या बन गई? 5/4। द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, जो हमने सॉल्व कर दिया है। 8 प्रश्नों में आपने जाना कि कैसे कैसे कौन कौन सी आइडेंटिटीज को हम इधर से उधर रैंडमली यूज कर रहे हैं। अब तक अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बात को पहचाना होगा, क्वेश्चंस जो है वो रैंडम क्वेश्चंस से आ रहे हैं, और आइडेंटिटीज इनमें एक के बाद एक हमें याद करने के अकॉर्डिंग, उन्हें मेमोराइज करने के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि ये सारी हमारे ध्यान में होनी चाहिए। इस तरह से ये कुल 8 प्रश्न हमने हल किए हैं। और अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आज के सेशन के लिए सफिशिएंट है ये वर्क जो आज हमने काम किया, और अब नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए हमेशा की तरह गुड लक।